हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इनक्यूबेटर अकेडमी में। तो पिछली क्लासों में हमने सीख लिया कि एवरेज क्या होता है, उससे जुड़े क्वेश्चन कर लिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जुड़े क्वेश्चन कर लिए। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्षेत्रफल नाम से आप जरूर परिचित होंगे। आपने कभी भी अपने घर का या खेत के लिए क्षेत्रफल शब्द का जरूर उपयोग लिया होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है कि कोई भी आकृति या कोई भी शेप कितनी जगह घेरती है 2D में। मतलब कि आपका खेत कितना बड़ा है, कितनी जगह घेर रहा है। तो आपके सामने एक आकृति है पंचभुज की, तो उस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देख लो आप, ये कितनी जगह घेर रही है, कितने ब्लॉक इसके पास है। तो देखो, ये हमारे पास आकृति है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्लॉक तो पूरे घेर रही है और कुछ आधे अधूरे भी ब्लॉक है इसके पास। तो यही उसका क्षेत्रफल हो गया। इन सबको जोड़ेंगे, क्षेत्रफल हो गया ये। तो क्षेत्रफल जो टॉपिक है वो सबसे इजी टॉपिक है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस क्या करना है कि आपके पास बहुत सारे सूत्र होंगे। अगर आपने उन सूत्रों को याद कर लिया तो आपसे सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उन सूत्रों को याद करने के लिए ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा और ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप सारे सूत्र याद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर और सूत्र भी आपके ध्यान में हो तो वो सारे सूत्र याद कर लीजिए। क्षेत्रफल में बस सूत्रों का खेल है। अगर आपको सारे सूत्र याद है तो सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला है जो हमारे पास शेप या आकृति जिसे कहते हैं वो है आयत। आयत क्या होता है ये आपको पता ही होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर और कोण 90 डिग्री के। ठीक है, तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये सारे सूत्र अगर आपने याद कर लिए तो आपके सवाल सोल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार आयत का विकर्ण होगा √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और आयत के सारे कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अगली आकृति हमारे पास है वर्ग। वर्ग क्या होता है? चारों भुजाएं समान और चारों कोण 90 डिग्री के। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है जो भुजाएं उसकी सारी समान होगी तो एक भुजा का स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, या अगर विकर्ण दिए गए हों तो 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया शब्द है परिमिति या परिमाप। परिमाप क्या होता है? वो जो इसकी चारों भुजाएं वो कितनी लंबी है, उन चारों भुजाओं का योग ही हमारे पास क्या आ जाएगा? परिमाप या परिमिति। ठीक है, वर्ग का विकर्ण होगा भुजा √2 a ए यहाँ पे क्या है? इसकी भुजा है। ठीक है, तो वर्ग के सूत्र भी हमें याद हो गए। अगली आकृति है हमारे पास वृत्त। वृत्त जिसे सर्कल भी कहते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि वृत्त की त्रिज्या, परिधि, व्यास क्या होता है। ठीक है, अब इनका सूत्र ही हमें याद करने होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। r यहाँ पे उसकी त्रिज्या। वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, इसी प्रकार जो आगे सूत्र दिए गए हैं वो आपको याद करने होंगे। तो अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और सारे सूत्र आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो जो अगली आकृति है हमारे पास वो है बहुभुज। जो भी त्रिभुज या चतुर्भुज होते हैं वो सारे बहुभुज के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री या 2n-2 इंटू 90 डिग्री। एक ही बात है दोनों। ठीक है, कि n भुजा वाले बहुभुज के सारे बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह आपको पता ही होगा। या आपको सारे सूत्र जो सामने दिए गए हैं वो सारे सूत्र आपको याद करने होंगे। क्षेत्रफल के सवालों को करने का एक ही तरीका होता है, वो है सारे सूत्र याद करना। अगर सूत्र याद हो गए तो आपको सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। तो जो अगली आकृति है हमारे पास वो है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, वही समांतर चतुर्भुज हो गया। और जो समांतर भुजाएं होती है वो सारी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई जो समांतर भुजाएं दी गई है उनकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई होगी, बस उनमें सूत्र में मान रखना है और सवाल सोल्व हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब जो अगली आपके पास आकृति आती है वो आती है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि इन आकृतियों को क्या कहते हैं और कैसे कहा जाता है। समचतुर्भुज, वर्ग, आयत वगैरह ये आपने पढ़ रखा होगा। तो मैं आपको
आपको यहाँ पर सिर्फ लॉजिकल सवाल और उसे सोल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। और समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो वर्ग के परिमाप के बराबर 4 इंटू भुजा, ठीक है। अब जो अगली आकृति हमारे पास आएगी समलंब चतुर्भुज। तो देखो ये सूत्र जो है वो एक बार में किसी को भी याद नहीं होते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको इन्हें दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करते जाना है और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे। तो इसके लिए ये पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक पैर समांतर हो, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये सारे सूत्र याद कर लेना। और अगर आपको कहीं दूसरे मटेरियल से भी सूत्र याद करने का मौका मिले तो उन्हें छोड़ना नहीं है। सारे सूत्र आपको चाहे कहीं से भी मिल रहे हो, सारे सूत्र आपको याद करने हैं, ठीक है। अगली आकृति है हमारे पास समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज तो आपको पता ही होगा, आप लगभग 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ रहे होंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है और आधार और लंब होते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। और इनमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो गया। ऊंचाई क्या होगी? आधार प्लस लंब अपॉन में कर्ण, ठीक है। पूरा समझ में आ रहा है? तो हमारा ये समकोण त्रिभुज भी क्लियर हो गया। अब अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं होती है समान और तीसरी अलग होती है। दो भुजाएं बराबर और तीसरी बराबर नहीं होती, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का वही सेम सूत्र है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? दोनों समान भुजाओं का योग प्लस वो तीसरी भुजा का योग, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। अगला है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं हो समान, तीनों भुजाएं समान, तो समबाहु त्रिभुज। तो क्षेत्रफल का सूत्र हो गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 3 इंटू भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं समान होती है, ठीक है। तो सूत्र तो आपको याद करने ही होंगे, थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ऐसे सवाल सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। अगला त्रिभुज है हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, मतलब कि एक भी भुजा बराबर नहीं हो, ठीक है। तो वही क्षेत्रफल का सेम ही सूत्र है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। और बाकी एक दूसरा सूत्र और होता है जिसे हीरोन का सूत्र कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि उससे क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हीरोन का जो सूत्र है या हीरो का जो सूत्र है वो लागू होगा जब हमें तीनों भुजाएं दी गई हो। तो पहले हमें निकालना होगा तीनों भुजाओं के योग का आधा, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस ए बी सी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए बी सी है त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? √s कोष्टक s माइनस ए कोष्टक s माइनस बी कोष्टक s माइनस सी, ठीक है। तो आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। s यहाँ पे क्या है? तीनों भुजाओं का योग का आधा, ठीक है। देखो कुछ वृत्त से जुड़े हुए कुछ अलग ही सूत्र है, दूसरे सूत्र है जो हमें याद करने हो। सूत्र क्या है? देखो वृत्त की त्रिज्या तो हमें मालूम ही है, व्यास का आधा होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा? एक तो πr² होता है और दूसरा जो सूत्र होता है वो है 1/2 परिधि इंटू त्रिज्या। देखो आप इसको अगर सोल्व करोगे तो हमें वही सूत्र प्राप्त होगा πr² वाला, ठीक है। तो सूत्र क्या हो गया? 1/2 इंटू परिधि इंटू त्रिज्या, ठीक है। देखो अर्धवर्त वाला हमें सूत्र याद करना है। अर्धवर्त का परिमाप कैसे निकालते हैं? अर्धवर्त जो होता है, देखो अर्धवर्त ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें परिमाप कैसे निकालते हैं? सारी भुजाओं का योग। तो ये इसके नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? ये परिधि का आधा हो गया। परिधि क्या होती है? 2πr, तो ये हो गया πr। अब देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो है इसका व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2r। तो इसमें जोड़ देंगे 2r, तो r कॉमन लेंगे, पाई प्लस 2। तो जो अर्धवर्त का परिमाप हो गया वो हो गया हमारे पास r कोष्टक पाई प्लस 2, ठीक है। अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूरा वर्त का क्षेत्रफल πr² और आधे वर्त का क्षेत्रफल 1/2 इंटू πr², ठीक है। अब जो अगला पार्ट है वर्त का व्यास, त्रिज्या का 2 गुना होता है, हमें पता है। ये नहीं भी करो तो भी चलेगा क्योंकि हमें वर्त के बाकी के सूत्र याद है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कि हमें कितने सूत्र याद है, ठीक है। तो पहला सवाल जो है हमारे पास वो है, देखो एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है, ठीक है।
इसके विकर्ण की माप हमें दी गई है 100 मीटर। तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पहला दिया गया है मैदान की लंबाई, ठीक है। दूसरा दिया गया है विकर्ण की माप 100 मीटर है, ठीक है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो हमारे पास है लेकिन क्या नहीं है, चौड़ाई नहीं है। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, हमें जो एक्स्ट्रा में दिया गया है, एक्स्ट्रा में क्या है, विकर्ण की माप, उसका हम सूत्र लगाएंगे और हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो जो विकर्ण का सूत्र होता है वो होता है हमारे पास विकर्ण बराबर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण क्या है हमारे पास, विकर्ण है 100 बराबर रूट लंबाई कितनी है 80, 80 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब इससे चौड़ाई आ जाएगी तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10,000 बराबर 80 का स्क्वायर होता है हमारे पास 6400 प्लस बी स्क्वायर। तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी। तो चौड़ाई क्या आ गई, चौड़ाई क्या आएगी हमारे पास 60 मीटर, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, अब निकालना है मैदान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई हमें दी गई 80 मीटर, चौड़ाई हमने निकाल ली आ गई 60 मीटर। तो क्षेत्रफल आ जाएगा 80 इंटू 60, 4800 वर्ग मीटर, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। कितनी आसानी से, कितना सरल सवाल था जो हमने सोल्व कर दिया। बस इसमें जो हार्ड पार्ट था वो क्या था, सूत्र को याद करना। अगर हमें सूत्र याद नहीं है तो सवाल सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, एक वर्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो बताओ वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें चाहिए त्रिज्या। अब देखो हमें दिया क्या गया है, वर्त की परिधि दी गई। अब ये दिया गया 88 इक्वल टू 2 पाई आर। जो पाई का मान हम यहाँ पे लेंगे वो लेंगे 22/7। वैसे तो पाई का मान 3.14 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सीधा 22/7 लेंगे, जिससे कि सवाल आसानी से सोल्व हो जाए। तो हमारे पास जो त्रिज्या आएगी वो इसे सोल्व करने के बाद आएगी, हमारे पास त्रिज्या आएगी 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे हम इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास है, सीधा हमें सूत्र लगाना है और सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा हमारे पास 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल आया वृत्त का वो आया 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारे पास वो है, देखो एक आयताकार आकृति की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसका क्षेत्रफल 2800 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बताओ इसका परिमाप क्या होगा। तो देखो क्षेत्रफल के सवालों में हमें क्या करना है, जो भी दिया गया है उसका सूत्र लगा दो, सवाल सोल्व हो गया, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया, लंबाई पहले तो दी गई है लंबाई चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। तो मतलब कि लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। लंबाई अधिक है तो माना लंबाई L, चौड़ाई B, तो दोनों का अंतर है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। अब जो देखो दिया गया हमारे पास क्षेत्रफल 2800 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो देखो हमारे पास पहले वाला जो समीकरण 1 है वो क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 30 है, L - B बराबर 30। तो इससे हम क्या करेंगे, लंबाई का मान निकालेंगे। लंबाई कैसे निकालेंगे, L बराबर B को उधर पक्ष स्थानांतरण कर देंगे या B को उधर भेज देंगे, तो आएगा B + 30। ये आ गया हमारे पास L का मान। अब ये जो लंबाई का मान आया, L का मान आया, वो रख देंगे समीकरण 2 में, ठीक है, ठीक है। तो आएगा ये हमारे पास B स्क्वायर। तो इसे सोल्व करेंगे, B स्क्वायर + 30B, 2800 को इधर ले आएंगे -2800 बराबर 0। तो इसको सोल्व करने पर B का एक तो मान है -70 और दूसरा है हमारे पास 40। तो B यहाँ पे चौड़ाई है
और चौड़ाई कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो हम यहाँ पे b यानी कि चौड़ाई का मान लेंगे 40। ठीक है, तो हमारे पास 40 आ गया। अब देखो चौड़ाई आई 40 और हमें दिया गया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी 40 से 30 सेंटीमीटर अधिक आएगी 70। तो लंबाई हमारे पास 70 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब निकालना है हमें परिमाप। परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई 220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है हमारे पास 220 सेंटीमीटर, जो कि आयत का परिमाप है। ठीक है, सब सूत्र से ही हुआ है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की, सूत्र लगाया और सवाल सोल्व हो गया। ठीक है, तो अगर आपका किसी भी सवाल में कोई भी डाउट आ रहा है तो आपको क्या करना है कि सीधा कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना डाउट वहां पे लिख देना है, और मैं आपको वहां पे डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर से लाइक कर दो। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास क्या है? देखो, एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर 60 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हमें क्या दिया गया है? वही सूत्र लगाना है, जो हमें दिया गया है वो सूत्र लगा देना है। तो हमें दिया क्या गया है? वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर। ठीक है, परिधि माइनस व्यास क्या आ गया? 60 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। 2πr माइनस व्यास का क्या होता है? 2r बराबर है 60 सेंटीमीटर। r का मान आ जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन जो शॉर्ट में समझा रहा हूँ, मैं आप ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन आ रही है, सारे सूत्र आपको याद हैं। और अगर आपको और भी धीमे तरीके से और भी अगर धीरे समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको स्लो तरीके से आपको आराम से समझा दूंगा। ठीक है, तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो, अगला 5वां हमारे पास सवाल है। 132 सेंटीमीटर लंबे तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है, तो इसके द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल का मान बताओ। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गिरे नहीं है, यहाँ पे है घिरे गए। तो जो भी ये तार क्षेत्रफल घेरता है उसका हमें मान बताना है। ठीक है, तो 132 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 132 सेंटीमीटर जो लंबा तार है, तो देखो 132 सेंटीमीटर का तार है। अब इसी तार को हमें बनाना है वृत्त। इसी तार को वृत्त बना दिया तो हमारे पास जो इसकी लंबाई थी, इसकी जो लंबाई थी वो हमारे पास क्या बन गई? वो हमारे पास ये बन गई वृत्त की परिधि। समझ में आ गया? बस इतना ही खेल है, ये लॉजिक इतना ही लगाना है हमें कि जो लंबाई है वो इसकी परिधि बन जाएगी। तो अब क्या करेंगे? परिधि का सूत्र लगा देंगे और त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी। फिर क्या निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, परिधि का सूत्र लगाना है 2πr, वो कितनी? 132 सेंटीमीटर। तो r आ जाएगा हमारे पास, सारे पाई के मान 22/7 रख दिया और इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो r का मान हमारे पास आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? सीधा क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। तो पाई का मान 22/7 इंटू 21 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना है, सूत्र लगाना है। सब सूत्र का खेल है, सूत्र लगा के कैलकुलेशन करनी होगी, वो आपको ही करनी है। मैं यहाँ पर आपको समझा सकता हूँ कि कैसे करना है, और बाकी जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, किसी आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो हमें क्या दिया गया है? एक है आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान है। ठीक है, जिसकी 40 मीटर लंबाई और चौड़ाई 30 मीटर है। अब इसके बाहर चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब इसके चारों ओर जो रास्ता बनाया गया है, माना कि ये हमारे पास हो गया इसका रास्ता। ठीक है, देखो मैं अपने हाथ से बना रहा हूं तो चारों तरफ से सेम नहीं बन रहा है, लेकिन ये असल में चारों तरफ से बराबर ही होगा। और जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी 1.5 मीटर। इधर से भी 1.5 मीटर, इधर से भी 1.5 मीटर और इधर से भी 1.5 मीटर। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो इसमें हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है
कि जो रास्ते सहित जो बड़ा आयत बना है उसका हम पहले निकालेंगे क्षेत्रफल, और जो अंदर वाला छोटा जो खेत है हमारे पास, जो मैदान है, उसका क्षेत्रफल निकाल के बड़े वाले में से माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा वो आएगा हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो छोटा वाला जो आयत है वो इतना ही है। अब इधर इसमें जो लंबाई में 1.5 मीटर ऐड हुआ है, और इधर भी, इधर वाली साइड भी 1.5 मीटर इसमें ऐड हुआ है। ठीक है। लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई है 40 मीटर। तो इसमें 1.5 और 1.5 3, तो बड़े वाले की लंबाई हो गई 43 मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई में भी 3 जुड़ेगा, तो चौड़ाई हो गई 33 मीटर। ठीक है। अब देखो हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। अब हमें क्या निकालना है? बड़े वाले का क्षेत्रफल। तो बड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 43 इंटू 33, 1419 वर्ग मीटर। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई है हमारे पास 40, चौड़ाई है 30, तो छोटे का क्षेत्रफल हो जाएगा 40 इंटू 30, आ जाएगा हमारे पास 1200 वर्ग मीटर। ठीक है। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल आ गया, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो आएगा वो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 1419 बड़े वाले का माइनस 1200 छोटे वाले का, आया हमारे पास 219 वर्ग मीटर। अब जो हमारे पास 219 वर्ग मीटर आया है वो क्या है? वो है रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है। समझ में आ गया? और अगर डाउट है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ो, मैं आपको जरूर से समझाने की ट्राई करूंगा। ठीक है। अब देखो जो अगला सवाल है हमारे पास वो है एक वृत्त की परिधि तथा वृत्त का परिमिति बराबर हो। परिमिति मतलब परिमाप। तो वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप बराबर है, तो वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य क्या अनुपात होगा? तो हमें जो दिया गया है उसका हम सूत्र लगा देंगे। दिया क्या गया है? वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या दिया गया है? बराबर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। भुजा हम मानेंगे यहाँ पे a। तो आ जाएगा हमारे पास πr बराबर 2a। ठीक है। तो a आ जाएगा हमारे पास 11r/7। अब हमें क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात निकालना है। तो वही सूत्र लगा देंगे दोनों के। तो अब हमें क्या निकालना है? वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात। ठीक है। तो अनुपात हो जाएगा हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। तो पाई का मान 22/7 इंटू r अपॉन, अब a का मान हमारे पास है 11r/7, वो रख दो 11r/7 इंटू 11r/7। अब देखो r से r कट गया, 7 से ये 7 कट गया, और 11 से ये 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 14:11। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। तो हमें दिया गया है एक वर्ग और वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो ये आपको आकृति में सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि जो वर्ग के भीतर सबसे बड़ा वृत्त बनता है वो इसकी चारों भुजाओं से टच होगा। ठीक है। तो चारों भुजाओं से टच होगा, तो हमारे पास ये आ गया, ये भुजा कितनी है? 42 सेंटीमीटर, और जो भुजा है वही क्या हो गया? वृत्त का व्यास। ठीक है। तो अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का व्यास हमें दिया गया 42, तो r हमारे पास आ जाएगी 42 का आधा होगा 21। ठीक है। अब हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr² 22/7 इंटू 21। ठीक है। तो जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा हमारे पास 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। समझ में आ गया? तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ सूत्र लगाया और सवाल सोल्व हो गया। ठीक है। अब देखो जो अगला सवाल है हमारे पास
वो है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो क्या दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया गया बराबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये बराबर किसके दी गई है, क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। देखो 1/2 आधार हमें दिया गया है 12 इंटू ऊंचाई को h मान लेंगे और वर्ग की भुजा दी गई है 12 का स्क्वायर। तो ये 12 से 12 कैंसिल, तो h का मान आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आसानी से हमने इसका आंसर निकाल दिया। बिल्कुल सरल सा सवाल था, बस सूत्र लगाया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो देखो आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। इन्हीं सवालों को अगर आपने कर दिया, आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपको क्षेत्रफल के सारे सवाल आ जाएंगे। और अगर और भी कोई डाउट बच रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें डाउट के बारे में बता दीजिए। और जो हमारे आगे आने वाली जो सीरीज है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही ज़्यादा हम सरल तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए।